Hello everyone, this is Jayesh Umre and we are going to start 23rd lecture on Java programming. प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन पूछा था कि ये जो प्रोग्राम का कोड हमें दिया है इस कोड का आउटपुट क्या होगा। सो यदि हम प्रोग्राम के कोड को देखें, हमें क्या करना है कि लाइन बाय लाइन टॉप टू बॉटम कोड को एग्जीक्यूट करते जाना है। तो फर्स्ट लाइन क्या बोलती है, इंटीजर ए इक्वल्स टू 4, डेट मीन्स ए की वैल्यू कितनी हो गई 4। अब हमारे पास में व्हाइल लूप है, व्हाइल में कंडीशन क्या है कि ए की वैल्यू 0 से स्मॉल होना चाहिए, ये हमारे पास में कंडीशन है, ए शुड बी लेस देन 0, तभी व्हाइल लूप चलेगा। और यदि हम देखें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, यहाँ पर हम प्रिंट क्या कर रहे हैं ए की वैल्यू, देन यहाँ पर ए का डिक्रीमेंट हो रहा है ए माइनस माइनस, डेट मीन्स ए इक्वल्स टू ए माइनस 1। ये था प्रीवियस लेक्चर का क्वेश्चन जो कि व्यूवर्स से पूछा गया था। सो यदि हम लोग देखें इस कोड की कंडीशन क्या बोलती है कि ए की वैल्यू 0 से स्मॉल होना चाहिए, बट यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है 4, डेट मीन्स कंडीशन यहाँ पे ट्रू नहीं हो रही है, तो कंट्रोल व्हाइल लूप के अंदर जाएगा ही नहीं, डेट मीन्स व्हाइल लूप चलेगा ही नहीं और यहाँ पर हमें कोई भी आउटपुट शो होगा ही नहीं। तो ये इस प्रोग्राम का आउटपुट है कि हमें कुछ भी शो नहीं होगा, बिकॉज हम किसी आउटपुट को प्रिंट ही नहीं कर पाएंगे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम। लाइन्स ऑफ कोड हमको दी गई है और 4 ऑप्शन हमारे पास है, इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन हमारा आंसर है। सो यदि हम देखें फर्स्ट लाइन क्या बोल रही है, इंटीजर एज इक्वल्स टू 20, एज में हमने रख दिया 20। नाउ नेक्स्ट लाइन से डू व्हाइल लूप स्टार्ट हो रहा है, जो यहाँ पे स्टार्ट हो गया यहाँ पर एंड हो गया। और डू व्हाइल लूप यदि हम देखें कुछ इस तरह से हमारे पास है और यहाँ पर हमको व्हाइल लूप के अंदर एक कंडीशन दी है, वो कंडीशन क्या बोल रही है कि एज इज लेस देन 20। बट यदि हम देखें डू के अंदर एज नाम के वेरिएबल का इंक्रीमेंट हो रहा है और साथ ही हमें क्या दिया है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, मीन्स यहाँ पर हम किसको प्रिंट कर रहे हैं एज नाम के वेरिएबल को डू व्हाइल लूप के बाहर। सो यदि हम देखें लाइन नंबर 1 से एज इक्वल टू 20, डू के अंदर हम एंटर करेंगे। अब डू में कौन सा कोड दिया है एज प्लस प्लस, डेट मीन्स एज का इंक्रीमेंट हो रहा है 1 से, तो 20 का 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगा, एज कितनी हो जाएगी यहाँ पर 21। अब डू के बाद में व्हाइल लूप दिया है, व्हाइल कंडीशन दी है, कंडीशन के अंदर क्या लिखा है एज इज लेस देन 20। कंडीशन क्या बोल रही है कि एज 20 से छोटी होना चाहिए, तभी डू व्हाइल लूप चलेगा। एक बार चल चुका है डू, अब दोबारा नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन में फेल हो गया, क्योंकि एज की वैल्यू 21 है, लेकिन पहली बार में चल गया। ये तो डू व्हाइल लूप की खासियत है कि कंडीशन बाद में चेक होती है, पहले कोड डू का चल जाता है। तो डू का कोड यहाँ पे चल गया, 20 से 21 एज हो गई, अब वापस डू व्हाइल लूप नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ पे कंडीशन में फेल हो गया। नाउ अब यहाँ पर प्रिंट क्या हो रहा है एज, और एज के अंदर कितना रखा है 21, तो यहाँ पर कितना प्रिंट हो जाएगा 21, तो आउटपुट में क्या आना चाहिए 21। यदि हम देखें ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम। लाइन्स ऑफ कोड हमारे पास में है और 4 ऑप्शन भी हमारे पास है। अब यदि हम देखें फर्स्ट लाइन यहाँ पर क्या बोल रही है, इंटीजर आई इक्वल टू 1 एंड जे इक्वल टू 1, डेट मीन्स आई के अंदर आ गया 1 और जे के अंदर आ गया 1। अब यदि हम देखें व्हाइल लूप स्टार्ट हो रहा है, और व्हाइल लूप की कंडीशन क्या बोल रही है कि आई की वैल्यू 3 से छोटी होना चाहिए, तो यहाँ पर एक व्हाइल लूप स्टार्ट हो जाएगा। और व्हाइल लूप कब तक चलेगा, जब तक आई की वैल्यू 3 से लेस है, मीन्स आई इक्वल टू 1 पे चलेगा, आई इक्वल टू 2 पे चलेगा, पर आई इक्वल टू 3 पे लूप नहीं चलेगा क्योंकि वैल्यू 3 से लेस होना चाहिए। अब यदि हम आगे देखें व्हाइल लूप के अंदर हमको डू व्हाइल लूप दिया है, मीन्स व्हाइल के अंदर क्या आ गया डू व्हाइल, तो डू की हमने बॉडी रख दी, देन यहाँ पे व्हाइल की कंडीशन डाल दी। और व्हाइल की कंडीशन क्या बोलती है कि जे की वैल्यू लेस देन 4 होना चाहिए, जे की वैल्यू अभी कितनी है 1, डेट मीन्स जे इक्वल टू 1 पे लूप चलेगा, जे इक्वल टू 2 पे लूप चलेगा, जे इक्वल टू 3 पे लूप चलेगा। डू व्हाइल लूप की यहाँ पर बात हो रही है। अब यदि हम अगला कोड देखें, डू व्हाइल के बाद दिया है आई का इंक्रीमेंट आई प्लस प्लस, लेकिन अगर डू व्हाइल
के अंदर के कोड की बात करें तो यहाँ पर प्रिंट हो रहा है जे, यहाँ पर किसको प्रिंट कर रहे हैं, जे को प्रिंट किया जा रहा है, और जे का इंक्रीमेंट हो रहा है जस्ट उस लाइन के नीचे जे प्लस प्लस। सो जब हम इस कोड को एग्जीक्यूट करें, सबसे पहले क्या होगा, आई लेस देन 3 चेक होगा तो व्हाइल लूप चलेगा, यस आई इक्वल टू 1 है, डेट मीन्स व्हाइल लूप यहाँ पे चलेगा। और जब व्हाइल लूप चलेगा ओके, तो यहाँ पर बारी आएगी डू व्हाइल लूप के चलने की। और डू व्हाइल लूप को कितने टाइम तक चलना है, जब तक कि जे की वैल्यू लेस देन 4 है। अभी जे इक्वल टू 1 है, तो जे इक्वल टू 1 पे डू का कोड रन होगा और प्रिंट क्या होगा यहाँ पे जे की वैल्यू, तो आउटपुट के अंदर प्रिंट हो गया जे की वैल्यू कितनी है 1। देन यहाँ पे जे का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो जे इक्वल्स टू 1 प्लस 1, जे की वैल्यू हो गई 2। अब कंडीशन चेक करेंगे व्हाइल लूप के अंदर, क्या जे की वैल्यू लेस देन 4 है, यस जे की वैल्यू लेस देन 4 है, बिकॉज जे की वैल्यू कितनी है 2, तो डू वाला कोड अगेन चलेगा। तो अगर हम डू वाले कोड को अगेन रन करेंगे तो यहाँ पर क्या प्रिंट हो रहा है जे में कितना रखा है 2, तो यहाँ पर 2 प्रिंट होगा। फिर जे का इंक्रीमेंट होगा 1 से, तो 2 प्लस 1, जे की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 3। अब अगेन व्हाइल लूप की कंडीशन टेस्ट होगी यहाँ पे, क्या जे की वैल्यू 4 लेस देन 4 है, यस जे की वैल्यू 3 है, मीन्स लेस देन 4 है। तो अगेन यहाँ पे डू वाला कोड फिर से चलेगा बिकॉज कंडीशन ट्रू हो रही है। और डू वाले कोड में क्या हो रहा है, जे की वैल्यू प्रिंट हो रही है, जे में रखा है 3, यहाँ पर 3 प्रिंट हो जाएगा। देन अगेन जे का यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा 3 प्लस 1, तो जे की वैल्यू हो जाएगी 4। अब इंक्रीमेंट होने के बाद अगेन यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, क्या जे की वैल्यू लेस देन 4 है, नो, डेट मीन्स इस बार डू नहीं चलेगा बिकॉज जे की वैल्यू कितनी है 4, और कंडीशन क्या बोलती है कि लेस देन 4 होना चाहिए तभी डू का कोड चलेगा, तो यहाँ पर डू वाला कोड नहीं चलेगा। अगर डू व्हाइल लूप ने चलना बंद कर दिया तो चलने का मौका किसको मिलेगा, आई इंक्रीमेंट को, आई प्लस प्लस। तो आई प्लस प्लस मीन्स आई की वैल्यू अभी कितनी है 1 है, तो आई का इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो आई इक्वल्स टू 1 प्लस 1 मीन्स 2 हो जाएगा। अब अगेन व्हाइल लूप के चलने की बारी आएगी, इस बार व्हाइल लूप आई इक्वल टू 1 पे चला था, अब व्हाइल लूप आई इक्वल टू 2 पे चलेगा। तो क्या आई की वैल्यू 2 है, लेस देन 3 है, सेटिस्फाई हो रही है, यस कंडीशन ट्रू है, डेट मीन्स व्हाइल लूप चलेगा आई इक्वल टू 2 पे। अब व्हाइल लूप के अंदर अगेन किसको मौका मिलेगा पहले चलने का, डू को। तो डू क्या बोल रहा है, जे की वैल्यू प्रिंट कर दो, और जे में कितना रखा है 4, तो यहाँ पर 4 प्रिंट हो जाएगा ओके। देन जे का इंक्रीमेंट होगा जे प्लस प्लस, तो 4 प्लस 1, जे की वैल्यू हो जाएगी इस बार 5। अब व्हाइल को चेक करो, क्या जे की वैल्यू लेस देन 4 है, नो जे की वैल्यू तो 5 है, डेट मीन्स अब नहीं चलेगा डू वाला कोड। अगर डू वाले कोड ने चलना बंद कर दिया तो उसके बाद चांस किसको मिलेगा चलने का, आई प्लस प्लस। अगेन आई का इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू 2 है, 1 से इंक्रीमेंट होकर 3 हो जाएगी। अब यदि आई की वैल्यू हम 3 ले ले ओके, आई कितना है 3, चेक करो कंडीशन क्या बोलती है व्हाइल लूप की, आई शुड बी लेस देन 3, बट आई की वैल्यू तो 3 है, डेट मीन्स कंडीशन यहाँ पे फेल हो रही है, तो व्हाइल लूप नहीं चलेगा। तो आउटपुट में क्या प्रिंट हुआ है यहाँ पे 1 2 3 4। यदि हम देखें सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम। लाइन ऑफ कोड हमको यहाँ पे दी गई है, 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन हमारा एरर है। सो इस क्वेश्चन को हम देखें तो इस क्वेश्चन से आज हमको एक नई सीख मिलेगी ओके। हम ये सीखेंगे कि जब भी हम किसी प्रोग्राम को सॉल्व करते हैं सबसे पहले ये देख लेना चाहिए कि उसका स्ट्रक्चर प्रॉपरली पुट किया गया है कि नहीं। हर क्वेश्चन के अंदर हमको ये करना चाहिए, बट अभी हम क्या करेंगे लाइन बाय लाइन इस प्रोग्राम को रन करके देखेंगे, देन पता करेंगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ ओके। यदि हम लोग देखें फर्स्ट लाइन क्या बोल रही है, इंटीजर टाइम इक्वल्स टू 50, टाइम 50 आ गया ओके। देन हमको यहाँ पे डू व्हाइल लूप का कोड दिख रहा है। अब डू के अंदर क्या होता है कि कंडीशन चेक करने के पहले ही डू के अंदर का कोड चल जाता है। तो डू के अंदर कोड क्या बोल रहा है कि टाइम को प्रिंट कर दो, तो आउटपुट में क्या प्रिंट होगा टाइम, और टाइम में कितना रखा है 50। देन टाइम का इंक्रीमेंट हो रहा है टाइम प्लस प्लस, तो 1 से इंक्रीमेंट कर देंगे, यहाँ पर हो गया 51। अब बारी आएगी व्हाइल की कंडीशन चेक करने की, टाइम शुड बी लेस देन 53। यस कंडीशन ट्रू हो रही है बिकॉज अभी टाइम की वैल्यू कितनी है 51। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक सिंटेक्स मिसिंग हो रहा है, यहाँ पर हम लोग सेमी कॉलन मीन्स क्वेश्चन के अंदर सेमी कॉलन नहीं है।
तो इसका मीनिंग ये है कि ये प्रोग्राम चलेगा ही नहीं, जो भी हमको आउटपुट दिखा है ये आउटपुट मिलेगा ही नहीं, बिकॉज यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, कंपाइलर एरर, बिकॉज हम यहाँ पे सिंटेक्स लगाना भूल गए। सो मेरे कहने का मीनिंग यही था कि जब भी हम किसी प्रोग्राम को सॉल्व करते हैं, ओके बेटा स्मॉल प्रोग्राम में, लेंदी प्रोग्राम फ्यूचर में हम स्टडी करने वाले हैं, तो हमें क्या करना है कि हमेशा पहले ये चेक कर लो कहीं पे सिंटेक्स एरर तो नहीं है, बिकॉज हमको एक ऑप्शन यहाँ पे कंपाइलर एरर का भी दिया है, तो हम पहले ही देख के बता सकते हैं कंपाइलर एरर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम। सो यदि हम देखें, जैसे हमको हर क्वेश्चन में मिलता है कुछ लाइन्स ऑफ कोड यहाँ पे दी गई है और 4 ऑप्शन हमारे पास है, एक ऑप्शन हमारा यहाँ पे आंसर है। सो हम स्टार्ट करते हैं लाइन नंबर 1 से। हमें दिया है कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल CH और यहाँ पर 3 कैरेक्टर है ABC। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन, बिकॉज नई चीज़ हमको यहाँ पे सीखने को मिलेगी। कैरेक्टर के अंदर क्या है, A, B एंड C। अब यदि नेक्स्ट हम देखें इंटीजर I इक्वल्स टू 0 रख दिया हमने, देन यहाँ पे डू व्हाइल लूप की बात हो रही है। जैसे हमको पता है कि कंडीशन चेक होने से पहले ही डू का कोड चल जाता है, तो हम डू का कोड यहाँ पे चला देते हैं, system डॉट आउट डॉट प्रिंट CHI। अभी I की वैल्यू कितनी है, 0, डेट मीन्स यहाँ पर हम क्या प्रिंट करने वाले हैं, CH 0 प्रिंट होगा। और 0 पे क्या रखा हुआ है, A, 1 पे क्या रखा है B, और 2 पे क्या रखा है C, तो CH 0 पे क्या प्रिंट होगा, A, तो आउटपुट में यहाँ पे क्या आ जाएगा, A। ओके, अब व्हाइल की कंडीशन चेक होगी, I लेस देन CH डॉट लेंथ। अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर अगेन कौन सी बात हो रही है, लेंथ की। तो जो लेंथ नाम की मेथड है ये क्या बोलती है कि आपको जो अरे दिया है उसकी लेंथ काउंट करना। लेंथ कितनी, 1 2 3, 3 लेंथ है, 3 कैरेक्टर है, तो I की वैल्यू लेस देन 3 होना चाहिए। अभी I की वैल्यू 0 है, ओके चल गया प्रॉपरली, कोई इशू नहीं है। हम बाई कंडीशन क्या बोलती है कि लेस देन 3 होना चाहिए, डेट मीन्स अगेन क्या चलेगा यहाँ पे, I। लेकिन कंडीशन चेक होने के पहले I प्लस प्लस में I का इंक्रीमेंट हो चुका था, I इक्वल टू 0 था, तो इंक्रीमेंट होकर I की वैल्यू कितनी हो गई थी, 1, तो I की वैल्यू अभी कितनी है, 1 है, जो कि लेस देन 3 है, डेट मीन्स यहाँ पे कोड अभी वापस चलेगा। तो अगेन किसको चलने का चांस मिलेगा, डूक को। तो डूक के अंदर हम देखें तो क्या प्रिंट हो रहा है, CHI। सो इस समय I की वैल्यू कितनी है, 1, तो CH1 पे क्या रखा है, B, आउटपुट में आ जाएगा B। देन I का इंक्रीमेंट होगा, I इक्वल्स टू 1 था, तो 1 से इंक्रीमेंट होकर I की वैल्यू हो जाएगी 2। क्या I की वैल्यू लेंथ से लेस है क्या, यस, लेंथ है 3, I की वैल्यू है 2, डेट मीन्स लेस देन 3 है। तो अगेन यहाँ पर डू वाले कोड को चलने का मौका मिलेगा। और डू के अंदर क्या प्रिंट हो रहा है, CHI, I की वैल्यू कितनी इस बार, 2, तो 1 से I की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 2, और CH2 पे क्या रखा है, C, तो यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, C। अगेन I की वैल्यू का इंक्रीमेंट होगा, 2 से इंक्रीमेंट होकर I की वैल्यू कितनी हो जाएगी इस बार, 3। कंडीशन चेक करो कि I की वैल्यू लेस देन कैरेक्टर लेंथ है क्या, अरे लेंथ, I की वैल्यू है 3 और लेंथ कितनी है, 3, तो लेस देन 3 तो ये है ही नहीं, इक्वल टू 3 है, डेट मीन्स यहाँ पे कंडीशन फेल हो रही है, तब आगे व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप चलेगा ही नहीं। आउटपुट में हमें क्या मिला, A, B और C। यदि हम देखें सो ऑप्शन A हमारा करेक्ट आंसर है। अब हो सकता है कि किसी स्टूडेंट को डाउट हो जाए, सर ABC तो A में भी है, ABC तो B में भी है, लेकिन हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि हर कैरेक्टर को प्रिंट करने के बाद उसके बाद कॉमा लग रहा है, A के बाद कॉमा लगा, B के बाद कॉमा लगा, C के बाद कॉमा लगा। अगर मैं B के अंदर देखूँ तो C के बाद कॉमा नहीं है, डेट मीन्स B इज़ नॉट राइट ऑप्शन। तो राइट ऑप्शन क्या है हमारा, A इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ दिस एक्सरसाइज इज फॉर द व्यूवर्स। यहाँ पे कोड हमको दिया है, आपको ये बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इस कोड का आउटपुट है। सिंपल इस कोड को हम समझ लेते हैं कि हमको एक str नाम का वेरिएबल दिया है जिसका टाइप क्या है, स्ट्रिंग, और यहाँ पर 3 कैरेक्टर है ABC। इंटीजर I इक्वल टू 0 है, हमको यहाँ पे डू व्हाइल लूप दिया है, ओके। व्हाइल लूप के अंदर ट्रू पास किया है, मीन्स व्हाइल लूप चलते जाएगा, बट व्हाइल लूप को रोकने के लिए यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट भी है, ओके। अब आपको ये बताना है कि इस क्वेश्चन का आउटपुट क्या होगा। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे जावा MCQs को, जो कि बेस्ड होंगे प्रीवियस लेक्चर्स पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।